नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। आगे डालते हैं नजर 17 जुलाई की खास खबरों पर। जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन न तो जनता और न ही दुकानदार इस ओर ध्यान देने को तैयार हैं, जिसकी वजह से भयावह स्थिति बनने के कगार पर है। लोग बाजारों में लापरवाही के साथ निकल जाते हैं और लापरवाही के साथ ही खरीदारी भी करते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज भी जनपद में कोरोना बम फूटा और 18 केस पॉजिटिव प्राप्त हुए, जबकि दुकानदार प्रशासन से दुकान खोलने के लिए और भी ज्यादा छूट मांग रहे हैं। वहीं सभी संक्रमित मरीजों के आवासों को ध्यान में रखते हुए हॉट स्पॉट बनाकर सीलिंग करने की तैयारी की जा रही है तथा सैनिटाइजिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि जनपद में आज 18 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जनपद में अब इस प्रकार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 हो गई है। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील की है। शामली जनपद में 18 नए केसेस कोरोना के आए हैं। इन सभी लोगों को हमारे कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके जहां निवास करने वाले स्थान पर सीलिंग, सैनिटाइजेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई शुरुआत करा दी गई है। इस प्रकार जनपद में हमारे केसेस बढ़ के 59 हो जाते हैं। शहर के सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं को कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। शुक्रवार को शहर के सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल में पहुंचे प्रदीप चौधरी ने विद्यालय के कक्षा 10 एवं 12 के टॉपर छात्र छात्राओं एवं जनपद के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय प्रांगण में पहुंचे थे। सांसद प्रदीप चौधरी ने सभी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं उपहार देकर सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन अजय संगल, अरुण बंसल, अतुल बंसल, अनिल गोयल और प्रधानाचार्य AK गोयल भी उपस्थित रहे। विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी ब्रज मोहन ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र 33/11 पर आगामी रविवार को विद्युत अतिरक्षण कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सवेरे 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि उपकेंद्र पर किए जाने वाले कार्य से शामली के मोहल्ला काका नगर, सरवरपीर कॉलोनी, गुजरातियान सहित आसपास क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। पानीपत से शामली जा रही यात्रियों से भरी तेज गति रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें टायर व्यापारी युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें शामली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल के साथ SDM उद्धव त्रिपाठी, CO प्रदीप कुमार व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैराना भी पहुंचे थे। गत गुरुवार देर शाम लगभग 6 बजे पानीपत हरियाणा से यात्री भरकर प्राइवेट बस शामली की ओर आ रही थी। जैसे ही वे गांव मन्ना माजरा के निकट पहुंची तो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिसमें टायर व्यापारी वसीम पुत्र नथु निवासी मोहल्ला तैमूर शाह शामली बस के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घायल यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग वहां पहुंचे और किसी तरह बस में दबे यात्रियों को बाहर निकाला गया। यात्रियों से भरी बस खाई में पलटने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल धामा पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और घायल यात्रियों को शामली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी दौरान SDM कैराना उद्धव त्रिपाठी, CO कैराना प्रदीप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर मौके पर पहुंचे और घायलों के बारे में जानकारी ली। घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे यातायात को सुचारू करने में पुलिस बल को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पानीपत से प्राइवेट बस शामली के लिए आ रही थी, जो यहाँ कैराना से शामली के बीच में कैराना से लगभग 5 किलोमीटर आगे आकर के तेज के कारण पलट गई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 6 घायल हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों में एक 2 साल का है और एक 10 साल का है। ये CHC शामली में भेजे गए हैं सभी घायल, और जो मृतक है उनका यहाँ से PM के लिए डेड बॉडी सवार से शामली भेजी गई। सर, क्या बस पलटने का कारण पता चला है सर? अभी जो कारण पता चला है वो बस की तेज स्पीड पर DRTO महोदय को जांच की गई है बस की फिटनेस के लिए। उसका जो मृतक है सर कहाँ का रहने वाला है? ये शामली तहसील का रहने वाला है, इसी जनपद का रहने वाला वसीम नाम है। ठीक है सर। कोरोना महामारी को लेकर जहां स्कूल और कॉलेज बंद है, वहीं अगले सत्र 2020-21 के लिए
स्कूलों में छात्र छात्राओं के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं की भीड़ लगी है, जिसके लिए स्कूलों में आने वाले बच्चों को थर्मल स्कैनिंग के साथ ही सैनिटाइज की प्रक्रिया भी की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से बचाव को गत मार्च माह में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से ही स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे। हालांकि प्रदेश सरकार के निर्देश पर स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है, जिसके लिए शिक्षकों को स्कूल में जाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम आने के बाद ही स्कूलों में नए सत्र के लिए प्रवेश किए जा रहे हैं। शुक्रवार को शहर के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आरके इंटर कॉलेज, विवि इंटर कॉलेज, जैन कन्या इंटर कॉलेज में नए सत्र में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राएं पहुंचे, जहां बच्चों ने प्रवेश के लिए फार्म खरीदे और जमा कराए। इस दौरान बच्चों की भीड़ को देखते हुए स्कूल गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करते हुए सैनिटाइज भी किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए बच्चों के प्रवेश लिए गए। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता ने अपर जिला सहकारी अधिकारी शामली कैराना ऊन को पत्र लिखकर खरीफ अभियान में लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतर समितियों का उर्वरक वितरण कम होने के चलते समस्त समितियों के द्वारा अभियान काल में लक्ष्य के सापेक्ष वितरित मात्रा तथा समितियों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। शामली सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता ने जिला सहकारी अधिकारी शामली कैराना ऊन तथा सहायक विकास अधिकारी विकास खंड थाना भवन शामली कांदला और कैराना को पत्र लिखकर कहा कि खरीफ अभियान में लक्ष्य के सापेक्ष अधिकतर समितियों का उर्वरक वितरण अत्यंत कम है, जबकि जनपद में उर्वरक की मांग निरंतर बनी हुई है, जिसको देखते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त समितियों के द्वारा अभियान काल में लक्ष्य के सापेक्ष वितरित मात्रा तथा समितियों पर उपलब्ध अवशेष स्टॉक की समीक्षा कर ली जाए। जिन समितियों में उर्वरक वितरण अपेक्षा अनुरूप नहीं है, उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए और जहां स्टॉक अपर्याप्त अथवा 10 मिली टन से कम है, उनके चेक पीसीएस में प्रेरित करते हुए तत्काल उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि समितियां सचिव समिति पर स्टॉक प्राप्त हो जाने के उपरांत ही प्रेषित संबंधित कार्यवाही प्रारंभ करते हैं, जिससे समितियों को कई दिन पश्चात उर्वरक उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार की शिथिलता करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इन दिनों गर्मी अपने पूरे चरम सीमा पर है, वहीं बिजली की आंख मिचौली ने भी लोगों को बुरी तरह से बेहाल कर रखा है। दिन में कई बार बिजली गुल कर दी जाती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को भी बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लोगों का कहना है कि विद्युत विभाग मुख्यमंत्री के 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के निर्देशों को पूरी तरह से ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रहा है। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में आम जनजीवन वैसे ही बेहाल हो चुका है, ऊपर से बिजली की आंख मिचौली भी लोगों को काफी परेशान कर रही है। पिछले करीब एक सप्ताह से अधिक समय से लगातार बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली आने जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, जब चाहे आपूर्ति बंद कर दी जाती है, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर दोपहर के समय बिजली गुल रहती है, जो घंटों बाद भी सुचारू नहीं हो पाती। इस दौरान घरों में महिलाएं व बच्चे गर्मी में बिलबिला उठते हैं। शुक्रवार को भी बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। लोगों का कहना था कि किस्तों में जारी कटौती से दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि गर्मी में कई घंटे तक आपूर्ति ठप होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी लापरवाही करते हुए दिन और रात दोनों समय में विद्युत कटौती करते हैं। कुछ दिनों में बिजली का शेड्यूल बिगाड़ कर रख दिया गया है। बिजली आपूर्ति कब बंद कर दी जाती है पता नहीं चलता। लॉकडाउन में सरकार द्वारा भले ही बिजली बिल माफ नहीं किया गया, लेकिन आपूर्ति जारी रहने से लोगों को घरों में रहने में आसानी हो सकती थी, लेकिन बिजली आपूर्ति के बार बार गुल होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को साथ लेकर कस्बा बनत स्थित जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के संचालकों पर फीस जमा न करने पर असल शैक्षिक प्रमाण पत्र वापस न दिए जाने का आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपा है।
शुक्रवार को जनपद मुजफ्फरनगर के गांव करवाड़ा निवासी एहसान पुत्र सलीम ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों को साथ लेकर शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीड़ित ने वर्ष 2019 में बीटीसी पाठ्यक्रम के लिए जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन बनत में प्रवेश लिया था। प्रवेश लेते समय समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र स्कूल द्वारा जमा कराए गए थे, जिसके संबंध में एक पावती रसीद भी जारी कर दी गई थी। आरोपी की प्रथम सत्र की फीस जमा करने के बाद अब आगे की पढ़ाई नहीं करने चाहता। इस कारण पीड़ित स्कूल के संचालकों द्वारा जमा कराए गए मूल दस्तावेज वापस मांगने के लिए गया था, लेकिन स्कूल संचालकों द्वारा भुगतान 80,000 रुपये जमा करने पर ही दस्तावेज देने के लिए कहा है। मांगने पर उन्होंने दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर के आर.के. इंटर कॉलेज में शिक्षकों एवं अभिभावकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नई प्रवेश और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर विचार विमर्श किया गया। शुक्रवार को शहर के आर.के. इंटर कॉलेज में अभिभावकों एवं शिक्षकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए सत्र में प्रवेश और ऑनलाइन शिक्षा को लेकर गहनता के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रधानाचार्य कैप्टन लोकेंद्र सिंह ने सभी को जानकारी दी कि कोविड-19 से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। इसी के साथ ही पूरी दुनिया का शैक्षिक वातावरण भी बदल रहा है एवं ज्यादातर शिक्षण संस्थाएं द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे वीडियो क्लिप, ऑडियो एवं अन्य संसाधनों से शिक्षण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े जाने के लिए सभी को आगे आना होगा। ज्यादातर अभिभावकों ने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के प्रति विश्वास व्यक्त किया। कुछ अभिभावकों को छोड़कर ज्यादातर अभिभावकों ने घर में टीवी केबल कनेक्शन होने की बात कही है। सभी अभिभावक कॉलेज में प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों, अभिभावकों एवं कक्षा में रहने वाले शिक्षकों को सुरक्षा के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी कराई गई थी। जिला टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संक्रमण बीमारी कोरोना वायरस के चलते जीएसटी विभाग के अधिकारियों पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए रोक लगाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को जिला टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव विक्रांत भार्गव ने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जीएसटी विभाग में लगातार मिल रहे कोविड-19 के संक्रमित मामलों को देखते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी 31 जुलाई तक एसोसिएशन के कोई भी अधिवक्ता विभाग के अधिकारियों के सम्मुख विभागीय कार्रवाई के लिए स्वयं प्रस्तुत नहीं होंगे। उक्त तिथि द्वारा किसी भी वाद में एक पक्षीय कार्रवाई विभाग द्वारा न की जाए, जिसके संबंध में जीएसटी विभाग के केंद्रीय एवं डिप्टी कमिश्नर सत्य प्रकाश को एक ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें विभाग को सप्ताह में एक बार सैनिटाइज भी कराए जाने की मांग की गई। मौके पर अंकित जैन, मोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को रोके जाने के लिए शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के चलते सीओ सिटी ने पुलिस फोर्स को साथ लेकर शहर की मस्जिदों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। इस दौरान उन्होंने मस्जिदों के इमामों से वार्ता कर मस्जिदों में भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने देने की अपील की है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के चलते सीओ सिटी जितेंद्र कुमार व कोतवाली पुलिस द्वारा मुस्लिम बस्तियों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। सीओ सिटी ने शहर के नानूपुरा, दिल्ली रोड, सलेक विहार, अहमदनगर, आजाद चौक, गाजीवाड़ा, कलंदर शाह, पंसारियान, राजू मोहल्ला आदि स्थानों पर स्थित मस्जिदों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की, लेकिन इस दौरान किसी भी मस्जिद में भीड़ भाड़ नहीं पाई गई। उन्होंने मस्जिद के इमामों से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने शासनादेश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मस्जिदों, मंदिरों तथा गुरुद्वारों में एक बार में मात्र 5 व्यक्ति ही जा सकते हैं, जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। उन्होंने मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा न करने की अपील की। इस दौरान गली मोहल्लों में दुकानों पर भीड़ करने वाले युवकों की भी जमकर खबर ली गई। इसके अलावा शहर कोतवाली पुलिस ने शहर के बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिसकर्मियों ने बैंकों में भीड़ भाड़ इकट्ठा न होने देने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का आह्वान किया। पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध दिखने वाले युवकों से भी पूछताछ की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए यार, नमस्कार।